पासा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज की डेट में ना बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस चीज़ की। एक न्यूज़ एंकर एक पास्टर से पॉडकास्ट या इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं जी मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो पास्टर जी ये कह देते हैं कि नहीं, मैं दुआ नहीं करूँगा, या कह देते हैं, वो टाल देते हैं किसी तरीके से। तो क्या आपको, क्या उनको उस समय दुआ कर देनी चाहिए उस बंदे के लिए, या ये चीज़ें कैसे होती हैं? अगर कोई बंदा आपको चैलेंज कर दे कि मैं सामने बैठा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, तो आप कैसे उन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे आप? हर चीज का एक ना प्रोसेस होता है जी। जो दूध है ना, दूध में थोड़ा सा खट्टा डालो ना तो उसी वक्त वो जो है वो दही नहीं बन जाता। उसको एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है, उसके बाद फिर वो दही बनता है। एक बार एक राजा था। राजा था नास्तिक, और उसका जो वजीर था ना वो आस्तिक था, और खुदा पे यकीन करने वाला था। हाँ, तो राजे ने ना एक सवाल किया। राजे ने बोला पहला सवाल यह है कि तू खुदा को दिखा सकता है? दूसरा यह है कि खुदा क्या करता है? यदि तू एक सप्ताह में इसका जवाब दे दे तो ठीक है, नहीं तो तेरे को मार दिया जाएगा। अच्छा। तो वो जो वजीर है बहुत परेशान है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या जवाब दूं। वो प्रार्थना कर रहा है। तो एक दिन उसका लड़का जो है ना, लास्ट दिन पे वो आया। जैसे संडे को उसने राजे ने पूछना है, शनिवार को वो आया रात को। तो वो लड़का आके बोल रहा है, बोला पापा आप बहुत परेशान हो कई दिनों से, तो क्या है, क्या बात है? उसने बोला बेटा बहुत गंभीर बात है, तू उसका उत्तर नहीं दे सकता। उसने बोला पापा मुझे बता तो सही। जब उसने बताया कि राजे ने मुझे एक सवाल किया है, पहला सवाल है कि परमेश्वर है तो दिखा, दूसरा यह है कि वो क्या करता है। वो बोला पापा ये कुछ सवाल है, इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूं। वो बोला कि फिर मुझे बता। नहीं पापा मैं उसको ही बताऊंगा, उसको बोल कि ये छोटे जे सवाल का उत्तर है ना मेरा छोटा सा बेटा ही दे सकता है, मेरे लिए कोई बड़ा सवाल लेके आ। तो अगले दिन जब पूरी की पूरी पंचायत बैठी, लोग बैठे, वहां चले गए। तो राजा जो है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा है, अपने जो तख्त है उसका लगा उसके ऊपर बैठा है, और वजीर है वो भी एक तरफ बैठा, वो लड़का सामने बैठा है, नीचे बैठा, चौंकड़ी मार के ऐसे करके बैठा है। तो राजे ने बोला हाँ वजीर बता, सवाल का जवाब दे सकता है? कहता जी ये छोटे छोटे सवालों के जवाब तो हमारे छोटे छोटे बच्चे ही दे देते हैं। उसने ये बोला कि यदि मरना तो है, ये देखेंगे क्या देता है, क्या कहता है, नहीं तो फिर जो सजा है वो तो मिल ही जाएगी। तो राजे ने बोला हाँ भी बच्चे तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूं। परमेश्वर है? कहता है। फिर दिखा। वो बोला एक डिब्बा भर के दूध लेके आओ। वो दूध लेके आ गए। बोला राजा इसमें मक्खन है? कहता है। कहता दिखा। लड़का बोलता दिखा। बोलता है बेटा मक्खन ऐसे नहीं दिखेगा, इसमें जाग लगेगी, मतलब खट्टा लगेगा, दही बनेगा, फिर उसको रिड़का जाएगा, उसको घुमाया जाएगा, और उसमें से मक्खन निकलेगा, और फिर वो मक्खन दिखेगा। तो अपने आप को रिड़क परमेश्वर के सामने, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर, परमेश्वर तेरे को दिखेगा। यस। दूसरा सवाल वो बोला, फिर दूसरा सवाल परमेश्वर क्या करता है? कहता आपको पता क्या करता है? लड़का पूछ रहा है आपको पता क्या करता है? कहता नहीं। कहता मुझे पता है। अरे दुनिया वालों मेरी सुनो, मेरे को पता, इसको नहीं पता। मैं सिखाऊंगा कि परमेश्वर क्या करता है, तो मैं नीचे बैठ के थोड़ा ना सिखाऊंगा। जो सिखाने वाला हमेशा कुर्सी के ऊपर बैठता है, तो सीखने वाला नीचे बैठता है। तू नीचे आ फिर सिखाऊंगा। वो ऊपर बैठ गया, राजा नीचे आके बैठ गया। राजा बोलता है
कहता बता क्या करता है, लड़का चुप। अरे बता क्या करता है, लड़का फिर चुप। अरे बताना क्या करता है, कहता यही करता है। गरीब को उठा के कुर्सी पे बिठा देता है और राजे को नीचे उतार देता है। क्या बात। परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए अपने आप को नीचा करना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के सामने अधीन करना पड़ता है, फिर परमेश्वर अपने कार्य उनके जीवन में करता है। और जो इंसान ये कहता है ना कि दिखाओ चमत्कार, मेरे लिए चमत्कार करो, अरे परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा, उसके अधीन होना पड़ेगा, एक प्रोसेस में से निकलना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी जी। यदि मान लो कि आप ही हो जी, बोलो मुझे कि चमत्कार दिखाओ, बोलो। दिखाएं चमत्कार आप, अगर आप कर सकते हैं तो। मेरे पीछे बोलो ना जी। बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। जी, मैं तो कह लूंगा, वो नहीं कह पाएंगे। नहीं कहेंगे तो मुक्तिदाता तो ग्रहण नहीं करते जी, तौबा तो करते नहीं, चमत्कार कैसे होगा? बिल्कुल। अरे चमत्कार देखना है ना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर अपना चमत्कार जरूर उनके जीवन में करेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर, परमेश्वर है ना जी, है ना परमेश्वर, बिल्कुल है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना जी। यदि कर सकता है तो आपके लिए नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। परमेश्वर के लिए कोई भी काम जो है अनहोना नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई पास्टर कुछ नहीं कर सकता, पास्टर तो दुआ करते हैं। परमेश्वर, दुआ का मतलब क्या है? विनती। विनती का मतलब क्या है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करनी। काम परमेश्वर करता है, काम कोई पास्टर नहीं करता। चमत्कार पास्टर नहीं कर सकता, चमत्कार यीशु मसीह करता है। यदि कोई उस प्रोसेस से निकलता है तो करेगा, ऐसे थोड़ा ना कोई आके मजाक करे, मुझे चमत्कार दिखा, ये पानी की बोतल जो है ये मेरे ऊपर छिड़क के दिखा, मेरे लिए ये करके, ऐसे थोड़ा ना होते चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करो, अपने आपको प्रभु के अधीन करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाओ, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए काम कर। परमेश्वर जरूर करेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने कोड़ियों को ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है उनके लिए जो विश्वास करते हैं जी। और बाइबल कहती है वो आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जिसने कल किया वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा उसके आगे, तभी वो आपके लिए काम करेगा। एक ना खुदावंत पासा जी, मेरे को ना आज मैं सुबह जब सो के उठा ना, तो परमेश्वर ने एक बड़ा जबरदस्त रेवलेशन मेरे को दिया कि बाप की छाती पे पैर रख के, जो हमारा जिस्मानी बाप है, उसकी छाती पे पैर रख के हम उसको ये नहीं कह सकते कि अभी मेरे को प्रॉपर्टी दे दे। वो कहेगा चल भाग जा, तेरे को प्रॉपर्टी छोड़, तेरे को मैं पत्ता भी नहीं देता इस घर का एक भी, है ना। तो हम कहते हैं स्वर्गीय पिता को चैलेंज करके मेरे को अभी ठीक कर दे, आपको झुकना पड़ेगा उसके आगे, वो करेगा रहम आप पे जब वो चाहे। हेलो प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि प्रेज प्लेयर को हमने अपडेट किया है। इस प्रेज प्लेयर के द्वारा, जिसमें 24 घंटे हालेलुया 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 चलता रहता है, इस प्रेज प्लेयर के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। दुनिया के कोने कोने में ये प्रेज प्लेयर कोरियर के थ्रू हमने भेजा। ये जो प्रेज प्लेयर आप देख रहे हैं, इसका भी हमने कलर चेंज करके, उसकी वायर उतार के, इसको हमने बड़ा करके, इसमें स्पीकर भी बड़ा लगाया है। साइड पे जो बटन लगा है, इसको प्रेस करने से परिवार के लिए दुआ होगी। तो मैं आपको ये लगा के दिखाना चाहता हूं। ये हालेलुया हालेलुया चल रहा है। आपके हाथों में देता हूं और इस परिवार के ऊपर प्रभु मैं आपकी आशीषों की घोषणा। परिवार के लिए इसमें प्रार्थना की गई है। इसको हमने अपडेट किया है और इसका कलर जो है हमने व्हाइट कर दिया है। तो इसको लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की।